दोस्तों, खूब सपने देखिए, लेकिन उन पर एक्शन भी लीजिए। जब एक्शन लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करेंगे मेष राशि वालों की। देखिए दोस्तों, 2026 के लगभग 5 महीने तो अब बीत चुके और कुछ समय और बाकी है। 6-7 महीनों का ये समय बाकी है। आने वाले 2030 तक कैसा रहेगा मेष राशि वालों का हेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब का गहराई से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, 4 ग्रह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वही 4 ग्रह आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव 12 महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं, तो लगभग 1 साल तक गुरुदेव का प्रभाव आप पर बना हुआ रहता है। दूसरी बात मैं करूँ तो राहु और केतु ये भी लगभग 14 महीने एक ही राशि पर बिताते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिर आती है बात शनिदेव की, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि शनिदेव ही शनि की ढैया चलाते हैं। शनि की 7.5 आती है, ठीक है। एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष व्यतीत करते हैं और पूरा चक्र उनको कंप्लीट करने में 30 वर्ष का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में इन 4 ग्रहों का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे ही ये लोग राशि परिवर्तन करते हैं वैसे ही आपका जीवन परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम कहते हैं ना कि दशा का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दशा खराब थी तो ये हो गया, दशा सही थी तो वो हो गया, इसलिए ही कहा जाता है। तो ये दशाएं कैसे आती हैं? ये आती है ग्रह स्थिति के हिसाब से। जैसे ही ग्रह ट्रांजिट करते हैं वैसे ही दशा शुरू हो जाती है। तो बात करेंगे आपका 2026 कैसा रहेगा। 27, 28, 29, 30 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं बताने वाली हूँ जो आप लोगों के साथ में होकर रहेगी इन 5 सालों में। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा इस वीडियो को और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कीजिए। आने वाले 5 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। 5 साल बहुत बड़े होते हैं अपने जीवन के। अगर आप इनको सही दिशा में लगा दें तो आपका विकास संभव है और गलत दिशा में लगा दें तो विनाश संभव है। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आपका जो भी बोलता हुआ नाम है उसके हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शनिदेव की ही बात कर लेते हैं, जो कि है आपके 12th हाउस में। देखिए, सबको पता है मेष राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 ने जकड़ रखा है। शनि सबसे पहले आते ही आपको मेंटल प्रेशर देना शुरू करते हैं। स्थान परिवर्तन आप लोगों का हो चुका है। बहुत से लोगों का घर परिवार भी छूट चुका है। बहुत से लोगों के जीवन में दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो शनि की 7.5 में ही अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी है, ठीक है। शनि आते तो सब कुछ छीन लेते हैं आपका, बहुत कुछ देते भी हैं आपको। अगर आपने पूर्व में मेहनत कर रखी है, पूर्व में परेशान थे, तो शनि आते ही राहत देंगे। ऐसी स्थिति देते, क्योंकि कर्म फलदाता कहा जाता है। तो जैसे कर्म किए हैं वैसे ही आप लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो शनिदेव जो कि 12वें घर में है, 3 जून 2027 को शनिदेव यहाँ से निकल करके आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, खुद की राशि पर, और आपको शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस समय बहुत लोगों को करियर में ग्रोथ मिली होगी। विदेश से जो जितने भी काम बन रहे थे आपके, वो सारे काम बने होंगे। मैंने पूर्व में बताया घर छूटा होगा, यानी घर से निकल करके नई कोचिंग में एडमिशन लेना हो या फिर कोई काम धंधे की तलाश में शहर चेंज करना हो, ज़रूर आप लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, ठीक है। अब 3 जून के बाद में शनि आपके खुद के घर पर ही ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहले बात मैं बता देती हूँ, चाहे आप लिख करके रख लो, ठीक है। शनि यहाँ पर 3 जून में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही, सिर्फ सावधान कर रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पर शनिदेव आएंगे, सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप को पक्का इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर कुंडली में भी ऐसी ही ग्रह स्थिति चल रही है, जैसे मंगल की महादशा चल रही है या फिर शनि की खुद की महादशा चल रही है, राहु केतु की कोई महादशा चल रही है और कुंडली में ही पीड़ित ग्रह बैठे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, मार्केश की महादशा आपको चल रही है, तो आप तय मान लीजिएगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपका ब्रेकअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप। ऐसी स्थिति शनिदेव यहाँ करने वाले हैं। और अगर पीड़ित है, ग्रहण दोष लगा है, अमावस्या का कोई दोष लगा है कुंडली में, तो इंसान आत्महत्या करने जैसी चीजें भी सोच लेता है अपने जीवन में। इतना परेशान वो रिश्तों से हो जाता है कि लास्ट में उसे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से आपको एक तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा, अगर रियल में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही तो भाई अच्छे से अच्छे किसी विद्वान पंडित से अपनी कुंडली का अध्ययन करवा लीजिए, रेमेडीज फॉलो करिए इस समय। मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सतर्क करना और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना, इसलिए कुछ चीज़ें आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आएंगे शनिदेव, यहाँ पर अगर कोई काम शुरू हुआ था, ठीक है, यानी आपने स्टार्टिंग फेज में ही कोई नया काम शुरू किया और उसमें आपको सफलता बहुत धीरे धीरे स्लोली मिल रही है, आपके जो कॉम्पिटिटर थे वो आपसे आगे निकल गए, यहाँ पर जैसे शनिदेव आएंगे आपको राहत देना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेहनत करी थी उसका फल यहाँ इन 2.5 सालों में आपको मिलेगा, आगे आने वाले 2.5 सालों में, ठीक है। यानी 27 से आप समझिए 27 पूरा 28 और लगभग 29 में जाकर के ये यहाँ पर राशि परिवर्तन अपनी करेंगे। तो 29 तक का जो समय रहेगा आपके करियर के लिहाज से सही रहेगा, ठीक है। करियर में उन्नति होगी, पैसों में बरकतें होंगी, लेकिन खर्चे भी उतने ही आप लोगों के होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, लग्जरीज पे ज़्यादा खर्चे होंगे, लग्जरी चीज़ें आप खरीदेंगे इस समय। लॉयर है या फिर सर्जन है, डॉक्टर वगैरह है, रिसर्च से जुड़ करके काम करते हैं, इंजीनियरिंग में है, साइंटिस्ट वगैरह है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। करियर में 4 चांद शनिदेव देंगे, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज कहीं ना कहीं देंगे। आपका अहंकार बढ़ जाएगा, इगोइस्ट आप होंगे, आप नहीं सुन पाएंगे दूसरों की, या मैं कहूँ कि जीवन साथी ही आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा। मेंटली आपका हैरेसमेंट होगा ही होगा, ये तो तय है। इससे आपको उभरने के लिए अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा और उपायों को करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके 4th हाउस में रहेंगे 2 जून से। गुरुदेव की मैं बात करूं तो पहले ये आपके रहेंगे 4थे हाउस में 27 तक, फिर उसके बाद में ये आपके ज्ञान भाव में ट्रांजिट करेंगे 28 तक, और फिर 28 के बाद में 29-30 के आसपास ये आपके इसमें यानी 6ठे घर में रहेंगे। देखिए, बड़ी प्रॉपर्टी आप लोग ले पाएंगे, बड़ा ट्रैवल आप लोगों का दिख रहा है, बहुत से ट्रैवल होंगे आपके, धार्मिक यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप अपने लिए नई गाड़ी का कोई सपना था तो वो पूरा होगा, ठीक है। अच्छा मोबाइल लेना था, भाई हर इंसान का अपनी पॉकेट के हिसाब से सपने होते हैं, ठीक है, आमदनी के हिसाब से। तो किसी को अगर फ़ोन लेना है अच्छा तो वो फ़ोन आप ले पाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ रही है, खुशियों में बढ़ोतरी होगी, परिवार में तालमेल बैठेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शनि पीड़ित करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जीज ही मान लीजिए आप ऐसी होती है कि फिर आपको राहत देने के लिए गुरुदेव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों को बहुत पीड़ित करेंगे शनिदेव, तो मरहम लगाएंगे गुरुदेव, ठीक है। तो यहाँ पर खुशियाँ प्रदान करेंगे, माँ का स्वास्थ्य बेहतर करेंगे। हाँ, बीच बीच में वक्री होंगे, उस टाइम पे चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जब वक्री अवस्था में आएंगे या फिर अस्त अवस्था में हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट थोड़े से स्लोली देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे मरहम लगाएंगे ले जाएंगे। अब देखो, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जब गुरुदेव आएंगे, यानी अगर आप अभी से सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, ठीक है, और आने वाले 2-3 सालों में सरकारी नौकरी का सपना है आपका, तो वो पूरा आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई बढ़िया डिग्री में एडमिशन ले लिए तो अच्छी डिग्री आप कर पाएंगे, या डॉक्टर वगैरह की नीट वगैरह की तैयारी करके MBBS वगैरह में एडमिशन लिए तो बढ़िया डॉक्टर आप बन करके निकलेंगे, ठीक है। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर आप लोगों का निखार संभव है। आप तपेंगे बहुत, लेकिन उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, ये तय है। अभी नहीं मिलेगी तो साल भर बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अब राहु की बात कर लेती हूँ, क्योंकि राहु भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आप पे, ठीक है। तो राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे, पहले लाभ भाव को बढ़ाएंगे, फिर राहु देव का जो ट्रांजिट होगा
वो दिसंबर 2026 में होगा आपके 10th हाउस में। अगर अभी तक करियर में ग्रोथ नहीं थी तो आपकी 27 से लेकर के 28 के बीच में अच्छी करियर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एकाधिकार आप लोगों का करियर पर होगा। गॉसिप वगैरह कुछ हो रही थी तो वो कम हो जाएगी। इसके अलावा बड़ा यूटर्न आपकी ज़िंदगी में आएगा करियर को लेकर के। या तो आप नौकरी छोड़ करके बिजनेस करेंगे, ठीक है, या फिर नौकरी में बहुत बड़ी पोजीशन पर जाएंगे, या नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग होगा। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। या बहुत दिनों से बाहर विदेश में रह रहे हैं तो घर आने का मन करेगा तो वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होगी। उसके बाद में राहु आएंगे आपके 9th हाउस में। ठीक है, आएंगे 9th हाउस में आएंगे तो आईटी इंजीनियरिंग में या रिसर्च के बच्चे हैं, या इसके अलावा डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टरी में है, या फिर वकील जज हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अच्छे केस मिलेंगे और इस समय करियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे आप, स्मार्ट सोच आपकी होगी। ठीक है, लंबे समय से आप धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन इस समय भाई कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं ये आपके दिमाग में चलेगा। और राहु आपको हमेशा एक ऐसी सोच देते हैं कि आप तुरंत छलांग लगाएं और ऊपर पहुंच जाएं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर मिलेगी। तो सफलता आपकी चरम सीमा पर इस समय दिखाई पड़ रही है। सफल आप होंगे ही होंगे। और लगभग 27 से 28 के बीच में, लगभग 28 से 29 के बीच में जो भी मेष राशि वाले जातक हैं उनकी ज़िंदगी में ही यू टर्न आएगा। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे लव एंड लाइफ को लेकर के हो, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के हो, या कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा हो, तो वो समाप्त होगा। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में जब गुरुदेव आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तब आपको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर यानी 29 से 30 के बीच में आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बीमारी भी दिखाई पड़ सकती है इस दौरान, या पूर्व में कोई शुगर वगैरह हो गया, या ऐसा कुछ और कोई बीमारी हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही करी, केयरलेस हो गए, तो उसके जो घातक रिजल्ट है वो इस समय दिखाई देंगे आपको। फाइनेंशियल की मैं बात करूं तो 27 से लेकर के 29 का जो समय है उस समय में आपके फाइनेंस में जो ग्रोथ मिलेगी ना आपको, वो बहुत शानदार मिलने वाली है। इस समय आप जितनी पूंजी जोड़ना चाहते हैं उतनी आपके पास में जुड़ जाएगी। 1 घर से 2 घर, 3 घर, 4 घर, जितना आप कर सकते हैं उतना जोड़ लीजिए। वो समय रहेगा धन जोड़ने वाला। और उसके बाद का जो समय यानी 27 का समय और जो 30 का समय है वो है खर्चे करने वाला। इस समय फॉरेन ट्रेवल्स के ज़्यादा योग आपके एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। 27 में भी होंगे और उसके अलावा 30 में भी बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल्स आप लोगों के दिखाई पड़ रहे हैं। संतान के लिहाज से 28 बहुत ज़्यादा शुभ आप लोगों के लिए रहेगा जब गुरुदेव आपके यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे 27 से 28 में। ठीक है, यानी मिड 27 से आप मान लीजिए और फिर 28 तक का जो समय होगा वो कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय अगर आप शादीशुदा है तो प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो भी बालक आपके जीवन में आएगा यानी बच्चा जो जीवन में आएगा वो होगा बहुत अच्छी बुद्धि वाला, विवेकी वाला, या भाग्यशाली संतान आपके जीवन में आएगी। ऐसी संतान को हम कुलदीपक कह सकते हैं। तो ये आपके साथ में होगा। रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे 2027 में, चाहे लव एंड रिलेशनशिप हो चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी ही होगी। सामने वाले के मन में क्या है ये आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो वो क्या सोच रहा है, कैसे विचार है, वो चाहे कितना भी भला बन जाए आपके सामने, लेकिन आपको सब पता चलेगा। तो इससे ही दिक्कतें होंगी। जो दिक्कत होंगी वो जो छिपी हुए रहस्य हैं वो आएंगे बाहर। और फिर जब 8th हाउस में राहु आएंगे तो ससुराल पक्ष से रिलेशन खराब होंगे। और इसके अलावा मोटा पैसा, शेयर मार्केट वाला पैसा आप लोगों को मिलेगा। तभी मैंने पूर्व में आपको बोला है कि जो 27 से 28 तक का पीरियड होगा वो धन के लिहाज से बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी 26 से लेकर के 30 तक की जानकारी। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस दौरान आपको शनि की 7.5 का इलाज करना है। शनिदेव के मंदिर में नतमस्तक हो जाइए, ये समझ लीजिए आप इस समय। दूसरी बात, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, उनका स्तोत्र उठा लीजिए कोई सा भी जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा हनुमान जी की भक्ति कीजिए।
तो आप जो भी ये कठिन परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, क्योंकि गुस्सा बहुत आएगा। और लेज़ी जो आप हो रखे हैं ना अभी, जो आपका मन नहीं करता किसी भी काम करने को, वो आप छोड़ दीजिए। आलस से त्याग करके कर्मठ बनिए, कर्म योगी बन जाइए इस समय, और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में रोशनी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।